जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने होली मेले को लेकर राणा द्वारा दिए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनकी राजनैतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी की संपत्ति पर प्रश्न उठाने से पहले राणा अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि अश्विनी शर्मा को पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर राणा जो आरोप लगा रहे हैं वो उनकी बौखलाहट को दर्शाते हैं। सुमन भारती शर्मा ने कहा कि जिस दिन राज्यसभा के लिए नामांकन हुआ उसी दिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और सभी मजबूत मानसिकता के हैं, जिनमें से कोई भी बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बिकाऊ थे वे पहले ही जा चुके हैं। अब राजेंद्र राणा को अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा है और इसी कारण वो बार बार मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राणा ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्यसभा सीट के लिए कोई बड़ी डील हुई है, जबकि डील उस समय हुई थी जब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बिककर भाजपा के साथ चले गए थे। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ने एक आम आदमी और युवा चेहरे को राज्यसभा भेजकर ये संदेश दिया है कि पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखती है। राणा के इस आरोप पर कि पैसे वाले व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दिया गया, सुमन भारती शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राणा स्वयं करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। यदि उन्हें संपत्ति पर आपत्ति है तो उन्हें राजनीति छोड़कर अपनी संपत्ति दान कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राणा खुद भी अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। होली मेले को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर सुमन भारती शर्मा ने कहा कि राणा लगातार ये कह रहे हैं कि मेला महंगे दामों पर दिया गया है और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या में भारी भीड़ उमड़ी और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मेले से प्रशासन को भी लाभ हुआ है और स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिला है। सुमन भारती शर्मा ने कहा कि सुजानपुर में अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख राजेंद्र राणा इस तरह के बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस दिन जो राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ, जो एक बहुत बड़ी बात जो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट की थी कि जो 40 विधायक हमारे पास हैं वो मजबूत मानसिकता के लोग हैं, पक्के कांग्रेस के आदमी हैं और वो कोई भी जो है वो 40 में से जो वो एक भी आदमी बिकाऊ नहीं है। जो बिकाऊ थे वो चले गए हैं। तो यही बात जो है वो आज राणा जी को चुभ रही है। राणा जी को पुराने गलती का एहसास हो रहा है और मैं तो ये भी कहता हूं कि राणा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि ये जो राज्यसभा की सीट अभी हुई है उसके ऊपर कोई बड़ी डील हुई है। डील तो तब हुई थी जब आप लोगों ने जो है वो राज्यसभा के ऊपर जो है वो अपना दाव लगा दिया था, अपनी जो दाम लगा दिए थे और आप लोग जो है वो भाजपा के हाथों बिक गए थे। आज जो है वो एक आम आदमी को जो है वो राज्यसभा भेजा है, अभी यंग लोग को आगे किया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सोच है और हमारी जो केंद्र में हमारी जो हाईकमान है उसकी ये सोच है कि आने वाले समय में जो आगे नई जनरेशन को आगे लाया जाए। और आपने एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया है कि पैसे वाले आदमी को जो है वो आगे किया गया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो है गरीब है, आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, तो आप छोड़ दीजिए राजनीति। क्यों आप राजनीति में आगे आना चाहते हैं? आपके ऊपर भी यही आरोप हम लगाते हैं कि आप भी जो वो आपने जो संपत्ति बनाई है आप अपने बेटे को आगे करते हैं। तो छोड़ दीजिए, आपके पास संपत्ति जो है वो आप उसको दान कर दीजिए। क्या वो उसका मालिक उसका बेटा नहीं होगा? तो अगर हमारे राज्यसभा के सदस्य की जो प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है तो क्या वो उसका मालिक नहीं है? अगर आप आज जो है वो एक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर जो एक आरोप लगाते हैं कि हिमाचल में विकास नहीं हो रहा है, हिमाचल में पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि करोड़ों के ठेके जो है वो उस आदमी को दिए गए हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि पैसा नहीं है हिमाचल में और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों के ठेके दिए, ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही है। तो ये दोगलापन जो है वो मेरे को समझ नहीं आता। या तो आप हताश हो चुके हैं, आप जो पुरानी गलती जो आपसे हुई है या तो आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने पार्टी को धोखा दिया। आज जो है आपको भाजपा भी वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज आपने देखा मंडल में इतना बुरा हाल हो रहा है, आपके मंडल में इतना बुरा हाल हो, आप उसको संभालिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़िए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया है कि एक जिला के अध्यक्ष को जो है वो राज्यसभा भेजा है और एक आम कार्यकर्ता को जो वो आगे किया है।
पैसा है, अच्छी बात है, उसके पास पैसा है, पैसा होगा ही उसके, क्योंकि उसके पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी है उसमें उसके माता पिता ने उसको बनाया हुआ है, तो आज क्या वो बेटा उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा? तो मैं तो ये कहता हूं कि राणा जी हताश हो चुके हैं और अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं और बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो वो सीआईडी की तरह बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि तथ्य के सामने आप आगे आइए, तथ्यों को प्रस्तुत करिए, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं आप? बार बार जो वो प्रदेश की जनता को जो है वो झूठे बात करके जो है वो गुमराह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मानना है कि राजेंद्र राणा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो बार बार पहले तो वो होली मेले के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह की बात कर रहे हैं। हर दिन जो है वो यही बात दिखाते हैं कि जो मेला है वो बहुत महंगे दाम पे जो वो बिका हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, उनको नुकसान हो रहा है या स्थानीय जनता जो है उसका लाभ नहीं उठा रही है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि राणा जी, आप अपनी जो सुजानपुर की जो जमीन थी उसको खिसकता हुआ देखकर आप हताश हो चुके हैं। और मैं तो इतना भी मानता हूं कि हो सकता है आप जो पुरानी गलती आपने वहां की हुई है उसका पश्चाताप आप लोग कर रहे हैं कि मैंने उस पहले जो गलती कर दी है अब मैं उसका सुधार कैसे करूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सांस्कृतिक संध्या हुई, 4 दिन की सांस्कृतिक संध्या जो होली मेले पे हुई है, तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ आई, आज रिकॉर्ड तोड़ हो गया कि सुजानपुर में पहले कभी आपके समय में इतनी भीड़ नहीं हुई थी जितनी जो है वो इस मेले में जो है वो इकट्ठी हुई है। दूसरी बात है कि अभी प्रशासन को उस मेले का फायदा हुआ और जनता भी जो है वो उस मेले का आनंद उठा रही है। और आज आप लोगों ने, आप राजेंद्र राणा जी, आज आपने जो अब एक राज्यसभा के ऊपर Choosing a school isn't just about marks, it's about who you become. At Super Magnet School, learning isn't limited to books. With smart boards, interactive classes, and teachers who actually listen, we don't just study to score, we study to understand. Here, questions are encouraged, curiosity is respected, and confidence is built. Because education isn't complete without expressions. From cultural events to celebrations, we don't just participate, we shine. Sports, Clubs, competitions, leadership. At Super Magnet, talent is never ignored, it's discovered. more than toppers, we create responsible, confident, and kind individuals. Values, discipline, and teamwork. These aren't just lessons, these are habits here. Super Magnet School isn't just where you study. It's where you grow Join us and become your best version.